नमस्कार। मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल पर मैं किरण वाघमोड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 22 मई शाम के लगभग पौने 6 बजे और अभी हम देखते हैं कि आज रात को तथा कल कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का। लेकिन उससे पहले अगर मानसून की अगर हम बात करें तो आज मानसून ने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की है अंडमान सागर के उत्तरी इलाकों तक तथा अंडमान द्वीप समूह तक और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका के इलाके तथा मालदीव और अरेबियन सी के थोड़े बहुत इलाकों में मानसून ने दस्तक दी है, यानी कि मानसून अब आगे बढ़ा है और आने वाले 2 दिनों में मानसून यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ सकता है, श्रीलंका तथा यहाँ पर कोमोरियन रीजन के आसपास तथा दक्षिण पूर्वी अरब सागर में आने वाले 2 से 3 दिनों में मानसून आगे बढ़ सकता है। यदि अगर हम देखें कि फिलहाल जो मौसमी परिदृश्य बने हैं तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, उसका आज सुबह ही एक लो प्रेशर एरिया बना है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में है और यह आने वाले 2 दिनों में उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा और इसका जो इंटेंसिफिकेशन होगा और ये डिप्रेशन बनकर यहाँ पर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास रहेगा और हो सकता है कि इसका और इंटेंसिफिकेशन हो, यानी कि ये डीप डिप्रेशन भी बन सकता है और ये 25 तारीख तक उत्तरी उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास पहुंच सकता है। यह बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल तथा म्यांमार के बीच इसका जो इम्पैक्ट होगा या फिर इसका लैंडफॉल हो सकता है। तो उसके बारे में आने वाले दिनों में हम आपको अपडेट्स ज़रूर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें तो ये जो डिप्रेशन जब बनेगा या फिर लो प्रेशर जो बना है, इसके कारण उत्तर से काफ़ी हवाएं हैं, ये शुष्क और गर्म हवाएं मध्य भारत की तरफ भी अब अग्रसर हो रही है। तो इसके कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तो तापमान बढ़े हैं और यहाँ पर लू का प्रकोप आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। लेकिन उसके साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके, पूर्वी गुजरात के इलाके और आने वाले दिनों में यहाँ पर उड़ीसा तथा तेलंगाना और तटीय जो इलाके हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ तक काफ़ी शुष्क और गर्म हवाएं बहने वाली है और इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ पर लू देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में गरज वाले बादल है, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के घाटी एरियाज के आसपास तथा सोलापुर के आसपास वाले इलाकों में गरज वाले बादल दिखाई दे रहे। गोवा में भी तथा तटीय कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के इलाकों में भी अभी बारिश वाले बादल है। उड़ीसा, पूर्वी जो इलाके झारखंड के, यहाँ पर भी गरज वाले बादल है और पूर्वोत्तर भारत में भी हमें थोड़े बहुत गरज वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। तो और अलवर के आसपास वाले बादल अब ठीक भरतपुर के आसपास भी देखने को मिल रहे हैं गरज के साथ। यहाँ पर राजस्थान में भी बारिश सक्रिय। बादलों के मूवमेंट की बात करें तो ये जो राजस्थान वाले बादल है पूर्व की तरफ आगे बढ़ेंगे और आगरा के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश देंगे। मध्य प्रदेश वाले बादल दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ पर हमें बालाघाट के आसपास गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल के आसपास भी गरज के साथ तथा वर्धा में भी गरज के साथ बारिश होगी। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में आज रात को बारिश होगी तथा घाट एरियाज या फिर कोंकण के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा के आसपास बारिश की उम्मीद है। तटीय कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में भी आज रात को बारिश होगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो पूर्वी झारखंड के इलाके वाले बादल है पूर्व की तरफ आगे बढ़ेंगे और पश्चिम बंगाल में आज रात को बारिश की उम्मीद है। पहाड़ों पर भी गरज के साथ यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश आज रात को देखने को मिल सकती है। यदि अगर हम कल का अनुमान देखें तो आप देख सकते हैं जैसे भी लो प्रेशर एरिया उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा और यह वेल मार्क लो प्रेशर यानी कि गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा। पश्चिमी हवाएं इसकी तरफ अग्रसर हो रही है तथा इसके कारण केरला में भारी बारिश जारी रहेगी। इसके साथ ही घाट एरिया जो है तमिलनाडु के कोयम्बतूर से लेकर यहाँ पर दक्षिण में, तो यहाँ पर घाट एरियाज में भी भारी बारिश होगी। तटीय कर्नाटका के इलाके यहाँ पर भी भारी बारिश होगी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में हसन, मैसूरू के आसपास भी मध्यम से तेज बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। गोवा में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी तथा दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण के आसपास के इलाके तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी छुटपुट स्थानों पर गरज के साथ बारिश की यहाँ पर उम्मीद मॉडल अनुसार दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बिहार के इलाके, झारखंड के इलाके, पश्चिम बंगाल के थोड़े बहुत इलाके और उड़ीसा के इलाकों में भी गरज के साथ थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिलेगी। पूर्वी विदर्भ, मध्य प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर, राजस्थान के 1 या 2 स्थानों पर बादल भय के साथ हल्की बारिश कल जारी रहेगी।
पहाड़ों पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ी बहुत स्थानों पर हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में बिखरे तौर पर गरज के साथ बारिश की कल उम्मीद कर सकते। यदि तापमान की बात करें तो जैसलमेर से लेकर यहाँ पर पिलानी, अलवर के आसपास के इलाके तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। राजस्थान के बाकी बचे इलाके उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, जालौर को छोड़कर सारे इलाकों में तापमान 45-46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, नीमच, मंदसौर और गुना के आसपास के इलाके, श्योपुर के आसपास के इलाकों में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिलेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास के इलाके तथा महाराष्ट्र के जलगांव, अकोला के आसपास के इलाके, यहाँ पर तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। अहमदाबाद और वडोदरा में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार करेगा। बाकी अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में तापमान 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेकिन जो पूर्व से नमी वाली हवाएं आ रही उसके कारण पूर्वी यूपी के इलाके तथा बिहार, झारखंड के इलाके में तापमान में अब कमी आएगी और यहाँ पर उमस बढ़ने वाली है। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें।